बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं, मेरा ख्याल है इकरा उससे पहले हम रोही की जितनी भी आवाम देखने वाली है उसको हम दोनों की जानिब से बल्कि रोही की जानिब से जश्न आजादी मुबारक। रुख करेंगे कोह सुलेमान का। कोह सुलेमान के सैलाब मुतासिरीन भी मना रहे हैं जश्न आजादी पाकिस्तान। बेयारो मददगार मुतासिरीन का खुले आसमान तले वतन से इजहार मोहब्बत। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली मूसा रसा। जी अली मूसा रसा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वतन से जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा ही होती है। सूरत याल ये है कि सगीसर और मौदा जीदी के जो मुतासरीन हैं, जिनके घर जो थे वो गिर गए थे, खुले आसमान तले वो अपने गमों भरी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद तो नहीं मिल सकी है, मगर वतन से जो मोहब्बत है उसका वो अपने गम भुलाकर भरपूर इजहार कर रहे हैं। यतीम बच्चे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो परचम है वो थामे हुए हैं और आज अपने गम भुलाकर आज पाकिस्तान का जो खुशी का दिन है, बावजूद इसके कि उनके सरों पर कोई छतें नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, फिर भी वो अपने वतन से इजहार मोहब्बत करते हुए अपने वतन की खुशी के मौके पर यहाँ पर खुशी चंद लम्हों की अपने घर में रखी हुई। हालांकि उनके पास कोई खाने पीने का सामान नहीं है, सर पर छत नहीं है। चाचा अफसोस थे अज पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का डी क्या पाकिस्तान जश्न आज़ादी मासूम बच्चे पाकिस्तान से छोड़ सके। मासूम बच्चे का खावन पीवन को राशन को घाटा वादा कोई इमदाद नहीं मिली हुकूमत को कश नहीं मिली। टाइम तक असाई बैठो तो कचे खावन पकावन का नहीं बाबा। जी बिल्कुल, भूखे प्यासे बैठे हैं फिर भी अपने वतन से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। ये छोटी यतीम बच्ची है जिनका वालिद मकान में दब कर जाँ बहक हो गया, ये उनका बेटा है, वो भी खुशी का इजहार कर रहा है। मगर वतन से मोहब्बत का तो इजहार कर रहे हैं मगर इसके बावजूद कोई इमदाद नहीं मिली। चाचा क्या तो तुसन जख्मी था हमें कशा नहीं सी बैठे हूँ भाला जल्दी अल्लाह मालिक है। अगास दी डिमार है, कोई अफीसर कोई मतलब कहीं को तारसा हुए वो आज़ाद की दी डिमार है, सरो कोई आवे ना आया कोई का नहीं सी। बाकी अल्लाह मालिक है जरा उनको अल्लाह हिदायत करे, सरे सिर ते आवन मेहरबानी करन। जी बिल्कुल, खुशी के मौके पर इनकी जख्मों पर मरहम। अली मूसा रजा, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में परचम कुशाई की तकरीब हुई। यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी आज जो है पहले परचम कुशाई की गई। परचम कुशाई के बाद जो है आज इस दिन की मुनासबत से जो है शजरकारी की गई, पौधे भी लगाए गए और अभी केक भी काटे गए। तो वाइस चांसलर से बात करते हैं। सर, आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 74 साल हो गए, 75वां साल शुरू है और ये जो एक दिन होता है तजदीद अहद का, कि वो जो अहद हमने चाहे वो जो कायद आज़म के जो अक़वाल हैं उस हिसाब से या जो उनका मिशन था उस हवाले से, जो हमारा कौमी तराना है उस हवाले से, जो अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा उस ख्वाब से रिलेटेड फिर उसने अपनी कौम को एजुकेट करना चाहा कि हमने कैसे आगे चलना है, तो उसके तजदीद का एक दिन है। उस तजदीद में हमें ज़रूर इसको सेलिब्रेट करना है, लेकिन साथ साथ हमने रिव्यू भी करना है कि क्या खोया क्या पाया। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ खोया भी है लेकिन हमने काफ़ी कुछ पाया भी है। एक पाया ये है कि अब हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन है, बच्चियाँ ख़ास तौर के ऊपर आगे बढ़ रही हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश्ड है, हमारे यहाँ एक मोमेंटम है जो है ना, एक इवॉल्व हुए हैं हम, जिसमें चाहे वो ग्रीनरी के हवाले से हो, एनवायरनमेंट के हवाले से हो, ओवरऑल एक नेशनल स्पिरिट के हवाले से हो। लेकिन चैलेंजेस हैं, हमें भी हैं, पूरी दुनिया को हैं। हमें जो अली रियाज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब भर की तरह शहर औलिया में भी जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान शहर में भी जश्न आज़ादी को जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंसारी चौक पर। यहाँ पर आम शहरियों की जानिब से पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौका पर केक भी काटा गया। इसके बाद परचम कुशाई भी की गई, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। इस वक्त हमारे साथ आम शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कौमी दिन है और इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। तो हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी जिद्दोजहद से, बड़ी मेहनत से इस मुल्क को आज़ाद किया, तो हमारा भी हक बनता है कि एक दिन हम इस मुल्क को दिन को सेलिब्रेट करें और सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करें और दुआ गो हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस मुल्क को
सलामती अता करे, तरक्की अता करे। इस हवाले से हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हमें दिल से खुशी है कि ये हमें पाकिस्तान मिला और हम इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? पाकिस्तान जिंदाबाद। जी 14 पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आबाओ अजदाद की जो कुर्बानियाँ थी उनको। राना बिलाल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मुल्तान में जश्न आज़ादी के मौके पर महकमा जंगलात के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है और मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं वो मुनक्किद की जा रही हैं। इस वक्त सिविल सोसाइटी फोरम और महकमा जंगलात के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। यहाँ पर गली मोहल्लों में जो हैं वो पौधे लगाए जा रहे हैं और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑफिसर मौजूद हैं। बताएंगे सर, जश्न आज़ादी के मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियाकत गुजार कंजर्वेटर फॉरेस्ट एक्सटेंशन सर्कल मुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का जो इवेंट है ये ख़ास तौर पे जश्न आज़ादी के हवाले से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जश्न आज़ादी आज इंतहाई खुशी का मौका है कि हमारे इस प्यारे वतन को बने हुए 75 साल हो चुके हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे हमने ये शजरकारी को शामिल किया है गवर्नमेंट की हिदायत की रोशनी में कि इस साल हमने जश्न आज़ादी के साथ साथ शजरकारी को भी परवान चढ़ाना है, चूँकि हमारे मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा पौधों की कमी है, जंगलात की। सुहेरा तारिक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मिंचनाबाद में भी म्यूनसिपल कमेटी के सब्ज़ाजार में जश्न आज़ादी की तकरीब जारी है। तकरीब का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पूरी कौम इंतहाई जोश और जज्बे के साथ अपना 75वां यौम आज़ादी मना रही है। इस हवाले से मिंचनाबाद TMA में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जहां पर जनाब असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जो चीमा साहब ने परचम कुशाई की। इस वक्त हमारे साथ चीमा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि 75वें यौम आज़ादी के मौके पर वो क्या मैसेज देंगे। सर जी बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो हमारी तरफ से, हमारे अदारे की तरफ से पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहेंगे, इतना खुशी का मौका है कि हमारी सालगिरह को आज 75 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और पूरी कौम जौन सी है खुशी से 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की मनाई जा रही है, जिसमें अभी मिंचनाबाद में थोड़ी देर पहले परचम कुशाई की गई है, जिसमें हमारे DSP साहब पुलिस डिपार्टमेंट से, TMO साहब TMA के डिपार्टमेंट से, गजनी साहब मौजूद हैं यहाँ पे और पूरे दोस्त पूरे अहले मिंचनाबाद यहाँ पे मौजूद हैं और इंतहाई खुशी का समा है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में खुशी का समा है और मेरी दुआ है, मेरी विश है कि इसी तरह मिंचनाबाद में हमेशा परचम कुशाई होती रहे हर साल और इसी तरह खुशी का मुकाम कायम रहे। जी बिल्कुल, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन को सलामत रखे ता क़यामत रखे। गुलाम मुस्तफ़ा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब खानेवाल में पाकिस्तान की डायमंड जुबली की मरकजी तकरीब, डिप्टी कमिश्नर ने दगर अफसरान के हमरा परचम कुशाई की। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से, जी नदीम बताइएगा। पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल हुए हैं तो डायमंड जुबली जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीबात खानेवाल में की जा रही हैं, परचम कुशाई की गई है और जो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की है। तो मजीद पर हम बात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल हमारे से मौजूद हैं, ज़हीरबाद चट्टा साहब। सर 75 साल मुकम्मल हुए हैं डायमंड गोल्ड जुबली जश्न आज़ादी के मौके पर क्या पैगाम दिया? जी बड़ा आज ज़बरदस्त दिन है, पूरी कौम के लिए मुबारकबाद का दिन है और अवाम लोग बड़े खुश हैं और इस डायमंड जुबली जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। आज का दिन एक तो हम ये आज़ादी का अनमोल तोहफ़ा मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे और इस चीज़ का अहद भी करेंगे कि इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सब ने मोहब्बत, भाईचारे, रवादारी के जज्बे को फ़रोग़ देना है और मेहनत से काम करना है ताकि मुल्क को आगे लेके जाएं। मुल्क को आगे लेके जाना है। सर पुलिस ने की जानिब से भी बड़ी मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं, इस मौके पर क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा एक तो सब हमारे पाकिस्तानियों को
یہ جو ہماری 75ویں انشاءاللہ سالگرہ ہے، ڈائمنڈ جوبلی ہے، اس کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہمارے ملک اپنی ایمان میں رکھیں۔ اس موقع پہ میں نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں بلکہ میں اپنے ہمارے جو شہداء پولیس ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں یہاں کے امن کو بحال رکھنے کے لیے، اور اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، اس سے بڑی اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی۔ ان کو یاد انشاءاللہ رکھا جائے گا، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنا انتظامیہ، پولیس، تمام ادارے مل کر اور عوام، ہم سارے مل کر انشاءاللہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے تاکہ ہمارا ملک مزید ترقی کرے۔ ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ایم پی ہیں شاہدہ ملکہ صاحبہ جی، اس موقع پر کیا پیغام دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں یہی کہوں گی کہ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ آج ہم 75ویں پاکستان کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ ہمیں ان قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہماری افواج نے بھی دی، ہمارے عام لوگوں نے بھی دی، اور ہم ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں میں ان سب شہادتوں کو، اور میں دعا کرتی ہوں کہ پاکستان اسی طرح قائم دائم رہے اور خوشحال رہے۔ پاکستان خوشحال رہے، پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے، ایسا کہنا ہے سب تمام شرکا۔ ندیم مغل اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ رحیمیہ خان اسلامیہ یونیورسٹی کیمپس میں جشن آزادی کی تقریب ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ مزید جان لیتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل رحیمیہ خان میں اسلامی یونیورسٹی کے کیمپس میں جشن آزادی کے موقع پر ٹری پلانٹیشن اس وقت کی جا رہی ہے، جس کا باقاعدہ طور پہ افتتاح جو ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے کیا۔ ان سے جانتے ہیں سر، چولستان میں ہے ہمارا کیمپس، لیکن اس کو مزید جو ہے سرسبز و شاداب بنایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی مونسون کی پلانٹیشن چل رہی ہے، اسی حوالے سے آئی ایم تھینکفل ٹو اسلامیہ یونیورسٹی کہ انہوں نے ہمیں جگہ پرووائڈ کی، اور آج ہم 5000 پودا بیک وقت لگا رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ 10,000 پودا اس مونسون میں لگانا ہے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کنسنٹریٹڈ ہے، لک آفٹر بھی ہوگا، تو انشاءاللہ ہم یہ چولستان کی جو بیوٹی ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور جو ہمارا گرین کور ہے وہ بڑھے گا۔ تھینک یو۔ بہت ہی کم عرصے میں آپ نے اپنے ادارے کو خوبصورت بنایا۔ جشن آزادی ہے، جھنڈیاں لگانے کی بجائے جو ہے پودے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، اور وطن عزیز کے تمام اہلیان کو جشن آزادی مبارک ہو۔ پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو سبز رنگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرماننٹ یہاں پہ ہو۔ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کا جو امپیکٹ ہے گلوبل وارمنگ کے اندر ہے، ہمارا کیمپس، ہمارا ملک کنٹریبیوٹ کرے، اور یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تعاون سے، فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے، اور فاطمہ فرٹیلائزر کے تعاون سے یہ جو ٹری پلانٹیشن ڈرائیو ہے اس موقع پہ، یہ پلانٹس کے ساتھ ساتھ ایک اویئرنیس بھی دے رہی ہے بچوں کو کہ ہم نے اس ملک کو کس طریقے سے سبز و شاداب بنانا ہے۔ صرف پودے لگا کے ہی نہیں، یہ ذہنی آبیاری بھی ہو رہی ہے، اس سے انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں گے، اپنے ملک کو کلین کریں گے، اس کو سبز کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ بالکل، بہت ایک اچھا میسج دیا گیا کہ 14 اگست پر اپنے وطن سے محبت کریں۔ عامر بھٹی شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی محمد عمیر اور ڈی پی او محمد نوید کا ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ۔ مزید جان لیتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر مجاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پاکستان کی 75ویں جشن آزادی کے موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد عمیر اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد نوید اس وقت ہاسپٹل کے وزٹ پہ ہیں۔ آپ نے مریضوں کے لواحقین سے حال احوال جانا، بچوں سے بات کی، کیک کاٹا اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں، سر آپ یہاں پہ آئے ہیں، کیا صحت کے شعبہ میں حکومت کی جانب سے بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں انقلاب لانے کے، لیکن ذرائع کے مطابق بہت سارے یہاں پہ ایشوز ہیں، کبھی یہ ختم ہوگی؟ آج 75ویں سالگرہ ہے سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کی اگر بات کریں تو یہ پورے دنیا کا مسئلہ ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کرونا بھی آیا، اس نے بھی پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، لیکن صحت کے شعبے میں ایک بڑی ہیوی سپینڈنگ اور بجٹری جو ہماری سپینڈنگ ہوتی ہے وہ ہمیں ہر سال جاتی ہے۔ اس میں حکومت کے بہت مختلف انیشیٹیوز ہیں، جیسے صحت کارڈ ہو گیا، اور اس کے علاوہ یہ تمام ہسپتالوں کی ابھی اپ لفٹ ہے، ایم سی ایچ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل انشاءاللہ تعالی ہمیں آئی ڈیپ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1.5 مہینے میں یہ فلی فنکشنل ہوگا، تو ہم اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جدید سہولیات بھی لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر انڈور پیشنٹس اور ایمرجنسی میں جتنا بھی ہے حکومتی پالیسی کے مطابق مفت میڈیسنز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، تو ایک کاوش ہے، اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ آبادی چونکہ بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں، سوشل کچھ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہماری صحت متاثر ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن اس میں حکومت بہت زیادہ کنسرنڈ ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ڈی پی او صاحب کی بہت مختلف انیشیٹو ہے، جدید ٹیکنالوجی سے ہسپتال کو راستہ کیا جا رہا ہے۔ اختر مجاز شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
अब रुख करेंगे यजमान का। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। म्यूनिसिपल ऑफिस यजमान में परचम कुशाई की तकरीब जारी है। मज़ीद जान लेते हैं शेख वसीम अली से। जी शेख वसीम अली, अपडेट कीजिएगा। यौम आज़ादी को इंतहाई शायानो शान तरीके से मनाया जा रहा है। अभी TMA हॉल में परचम कुशाई की तकरीब हुई है, जिसके मेहमान खसूसी जो असिस्टेंट कमिश्नर यजमान मुजाहिद अब्बास हैं, DSP सर्कल भी मौजूद हैं। सबसे पहले DSP सर्कल से बात करते हैं। सर फरमाइएगा, 14 अगस्त के हवाले से 75वीं सालगिरह पर किस तरीके से मोहब्बत का इज़हार करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ज़िमन में कोई हमारा सेट पैटर्न है कि अल्लाह ताला ने हमें ये आज़ाद मुल्क और हमने आज़ाद मुल्क में यहाँ आँख खोली है। हमारे आबा अजदाद ने ये बहुत बेशकीमत कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था। इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह पाक का वो कम है। हमें हमारी अब ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी उस विरासत को आगे लेकर चलें, इस मुल्क को हकीकी मानों में आज़ाद करें। मेरा ये पैगाम है इन तमाम नौजवानों से कि ये जो कैंपेन चली हुई है, एक दरख्त जो है ना वो हर बंदा लगाए। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं करते कि तो ये जितनी भी इसका शुक्र अदा किया जाए कम है। असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, क्या पैगाम देते हैं इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज़ाद मुल्क में हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो उन मुल्कों से पूछी जाए जिनमें अभी इश्यूज़ चल रहे हैं। कोई भी हम दिन मनाते हैं तो उसको हमें ये देखना चाहिए कि उसका पर्पज़ क्या है। हमें अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ, हमारी शोहदा की कुर्बानियाँ, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जो लोग हमारे मुल्क के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और हमें अज़्म करना चाहिए कि हर बंदा सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही पूरी करना शुरू करे तो मुल्क हमारा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल जी, इस मौके पर 75वीं सालगिरह के मौके पर यही पैगाम है कि शेख वसीम अली, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।